7 दिन हो गए हमारे भूख हड़ताल को, अभी तक दिख ही नहीं रही है कि बिहार की बेटियां उनसे पुकार कर रही है दूरी तय करके आएंगे यहाँ पीएमसीएच। तो हम या तो हमारा ट्रेनिंग छूटेगा या तो हमारा पढ़ाई छूटेगा। जब अगर की जनता जब सुरक्षित नहीं है वहाँ पे, तो अब हम छात्राओं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? से हम कोई मतलब आंदोलनकारी नहीं है जो हम लोग दिन महीने साल मतलब आंदोलन में बिता सके। हम लोग स्टूडेंट, हम लोग शिक्षा चाह रहे हैं। हम लोग आंदोलन करने से मतलब कोई हमारा शौक नहीं है जो हम लोग आकर के सड़क पर बैठ करके आंदोलन करें। नमस्कार, आप डेमोक्रेटिक चरखा देख रहे हैं। मेरा नाम परवीन कुमार है। फिलहाल मैं पटना के गर्दनी बाग में मौजूद और यहाँ पे जीएनएम की छात्राएं लगभग 19 दिनों से धरना पे बैठी हुई, भूख हड़ताल पे बैठी हुई। इन लोगों का मांग है कि जो राजा पक्कर में इनका हॉस्टल शिफ्ट किया गया उसमें फिर से पटना में लाया जाए। ये लोग राजा पक्कर नहीं जाना चाहती है। इनसे चलिए हम बात करते हैं, पूछते हैं ये लोग राजा पक्कर में जाकर अपना प्रशिक्षण क्यों नहीं लेना चाहती है और वहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहती। चलिए बात करते हैं। सारे जीएनएम स्टूडेंट की तरफ से यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि हमें राजा पक्कर नहीं जाना। आज आप लोगों का 19 दिन हो चुका है धरना का, अभी तक क्या चीज़ हुआ है? अभी तक तो कोई आश्वासन कहीं से नहीं मिला। हम लोग 19 दिन से तो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और 7 दिन हो गए हमारे भूख हड़ताल का। लेकिन सरकार को अभी तक दिख ही नहीं रही है कि बिहार की बेटियां उनसे पुकार कर रही है। ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है हमारी। हम बस छात्रावास जहां हमने एडमिशन लिया था, जब स्टूडेंट क्वालिफाई करके आते हैं, जब डीसीईसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, टॉप रैंक लाते हैं, इतनी मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके परीक्षा पास करते हैं, तब टॉप कॉलेज मिलता है। और अब 20 सेशन में आप कहते हो कि आपको यहाँ से राजा पक्कर वैशाली शिफ्ट करना है और वहाँ के सदर अस्पताल में आपको ट्रेनिंग करनी है, जो कि सिर्फ मात्र 100 बेड का अस्पताल है, जहाँ पहले से एएनएम और जीएनएम ट्रेनिंग कर रही है। तो आप ही बताइए कि हम फिर 200 स्टूडेंट वहाँ कैसे सीखेंगे? और अगर सरकार ये कहती है कि हमें बस प्रोवाइड किया जाएगा, 2 बस प्रोवाइड करेगी सरकार, और 2 बस से रोज़ आना जाना कैसे पॉसिबल है? 40 किलोमीटर दूर रोज़ तय करना, और 5 घंटे का हमारा ट्रेनिंग होगा, 5 घंटे का पढ़ाई होगा। तो 40 और तो अगर हम घर भी जाते हैं ना, तो वहाँ से अगर दूसरे दिन हम ड्यूटी नहीं जा पाते, अगर हम रोज़ 40 किलोमीटर दूरी तय करके आएंगे यहाँ पीएमसीएच, तो हम या तो हमारा ट्रेनिंग छूटेगा या तो हमारा पढ़ाई छूटेगा। जबकि जीएनएम का सिलेबस जो है वो पढ़ाई और ट्रेनिंग साथ साथ चलना होता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि हम 40 किलोमीटर दूर राजा पाकर जाके और यहाँ आएंगे ट्रेनिंग करने। आप ये बताइए, जब आपकी जनता, राजा पाकर की जनता जब सुरक्षित नहीं है वहाँ पे, तो अब हम छात्राओं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? मेरा ये सवाल है सुशासन बाबू से कि जब यहाँ पे आप आए दिन वहाँ इतने ऐसे वारदात होते रहते हैं कि बीच में एक लड़की को गोली मार के हत्या कर दी गई थी जो ट्यूशन पढ़ा के आ रही थी। एक छोटी बच्ची, 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है। आप 200 बच्चे, जब वहाँ की नागरिक को आप सुरक्षित नहीं रख सकते, तो 200 बच्ची को यहाँ से राजधानी से आप वहाँ लेके जा रहे हो, क्या गारंटी है कि आप उसको सुरक्षित रख सकोगे? तो बस हमारी मांग है, आप यहाँ, आपने नामांकन यहाँ पे कर लिया था, हमारे प्रोस्पेक्टस में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं भी शिफ्ट करने की बात आती है तो आपको काउंसलिंग के टाइम ही बताना होता है। जबकि काउंसलिंग के टाइम में कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया था हम स्टूडेंट के साथ। तो हमारे साथ तो ये धोखाधड़ी है ना कि आप एडमिशन कहीं और ले रहे हो और भेज रहे हो राजा पक्कर कहीं और। तो हम बस इतना चाहते हैं कि आप कहीं भी पटना में हॉस्टल दीजिए, हम सभी छात्राएं रहने के लिए तैयार हैं। अगर मंगल पांडे जी कहते हैं कि वो 9 महीने से हॉस्टल ढूंढ रहे हैं, इनको हॉस्टल नहीं मिल रहा है, आप अल्टरनेटिव ऑप्शंस हम ही से मांगते हैं, हम स्टूडेंट से। हम पढ़ने आए थे और आप हम ही से कह रहे हो कि आप जगह खोज के दीजिए हमको। हम तो जगह भी ढूंढ के देने के लिए तैयार है ना अभी आपको। हम तो बोल रहे हैं, गुरु रहमान सर ने बताया है कि उनके पास 300 स्टूडेंट को रखने की जगह है, छात्रावास है उनके पास। अगर सरकार चाहे तो ले ले, लेकिन अभी कहाँ है सरकार? उन्होंने कहा तो अब हम तो जगह भी उनको बता रहे हैं, फिर भी वो हमारी बात नहीं सुन रही है। अगर वो इसमें भी असमर्थ है, नहीं कर सकती है, तो आप हमें एचआरडी प्रोवाइड कर दीजिए ना। आप कहते हैं कि 5500 मतलब बेड का अस्पताल बना रहे हैं, बिहार गौरवान्वित है, बिहार गौरवान्वित हो रहा है, तो आप 200 बच्चे का फ्यूचर बर्बाद करके आप बिहार को गौरवान्वित करिएगा क्या? तो बस हमारी मांग है, आप चाहते हो हम सफ़र करें तो हम प्राइवेट, ठीक है, आप हमें एचआरए प्रोवाइड कीजिए, हम स्टाइपेंड दीजिए अब टाइम पे हमें, हम प्राइवेट हॉस्टल लेके रहेंगे, थोड़ा कष्ट हम झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम राजा पाकर नहीं जाना चाहते हैं जनाब। जाना चाहते तो 19 दिन से सड़कों पे बैठे नजर आते हैं आपको। आप जो कह रहे हो कि 10-15, हम सारे जीएनएम स्टूडेंट की तरफ से यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि हमें राजा पाकर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है आपको राजा पाकर? बता तो रहे हैं, वहाँ अगर हम मेडिकल कॉलेज के अलॉट हुए तो हम सदर अस्पताल में ट्रेनिंग क्यों करें? 100 बेड का अस्पताल है, जो ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेज में आपको मिलेगी ये वो पॉसिबल ही नहीं कि एक सदर अस्पताल में आपको वो ट्रेनिंग मिल सकती है। वहाँ पहले से ही, वहाँ उस जगह पे पहले से एएनएम भी ट्रेनिंग कर रही है और जीएनएम भी एक बैच ट्रेनिंग कर रहा है। तो आप बताइए कि 100 बेड के अस्पताल में इतने सारे बच्चे कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं? हमने तो नामांकन पीएमसीएच के लिए लिया था ना कि सदर अस्पताल राजा पाकर के लिए। तो आप रैंक के बच्चे को आप कैसे भेज सकते हो राजा पाकर?
तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और आए दिन ऐसी घटनाएं होती है, किसी का रेप हो जा रहा है, किसी को गोली से मार रहे हो। जब जनता ही सुरक्षित नहीं है तो आप हम बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हो? आप कहते हो कि आप पुलिस फोर्स प्रोवाइड कीजिएगा आप वहाँ पे। जब आप पीएमसी के कैंपस में 6 मई को हम पे लाठीचार्ज करवाए हम मेल पुलिस के द्वारा, हमारी प्रिंसिपल कुमारी वीना मैम थी, हमारे अधीक्षक थे, सबके सामने आपने मरवाया है। तो अब वो तो हमें धमकी दे दी ऊपर से हमारी प्रिंसिपल कि आप आओ, आप राजा प्रोटेस्ट बंद करो, आप राजा पा कराओ, आपके साथ आपको और भी गलत किया जाएगा आपके साथ। तो हम क्या समझे इस बात से? अभी तक 19 दिन हो चुके हैं, कितने नेताओं के द्वारा आपको आश्वासन दिया गया है? कोई पक्ष दल के नेता, जो सत्ता के नेता है, कोई भी हमसे मिलने नहीं आया। हमसे कोई सूद लेने तक नहीं आया कि आप जिंदा भी हो या मर गए हो। सिर्फ नारा लगाती है हमारी जो सरकार है अभी की, सुशासन बाबू, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हो क्या रहा है धरातल पे? बेटियों को पिटवाओ, उनका पढ़ाई बंद कराओ, उनसे प्रोटेस्ट कराओ सड़कों पे और उन पे लाठियां बरसाओ। तो ना ये तो नारा ये हो गया ना पढ़ेगी बेटियां, ना बढ़ेगी बेटियां। तो ये सब नारा तो उनको बंद कर देना चाहिए। नीतीश कुमार को तो थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि बेटियां, बिहार की ही बेटियां आखिर अभी रोड पे है और फिर हम थोड़ी ना कोई आतंकवादी नजर आ रहे हैं कि हमारी बात भी सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। उनसे हमारी बस एक रिक्वेस्ट है सर कि अब बेटियां आपसे गुहार कर रही है, बिहार की बेटियां। ज़्यादा मांग नहीं है हमारी, जेन्युइन मांग को लेके हम लोग बोल रहे हैं कि हमको नई नौकरी नहीं चाहिए, हम बस पढ़ाई की मांग कर रहे हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम बस उसकी मांग कर रहे हैं सरकार कि आप हमें बस पढ़ाई का मौका दीजिए। हम राजा पाकर नहीं जाना चाहते हैं, बस हम यहीं पे रह के पढ़ना चाहते हैं। यहीं पे रह के पढ़ना है? बिल्कुल, पटना में ही। जी हाँ, अभी तक इतना दिन हो चुका है, क्या कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग से अभी तक कोई भी पक्ष के नेता नहीं मिलने आए। विपक्ष के कुछ नेता मिलने आए, लेकिन उनका कहना है कि हम बस क्या कर सकते हैं, आपके लिए एक लेटर लिख करके सीएम सर को फॉरवर्ड कर देंगे। हम लोगों की तरफ से सीएम सर को लाखों हजारों लेटर गए होंगे, लेकिन सीएम सर मतलब कोई भी लेटर का रिप्लाई नहीं देते हैं। हमें तो मतलब इस बात पे भी संदेह है कि नीतीश कुमार जी पढ़े लिखे हैं या नहीं। सिर्फ और सिर्फ मतलब उनको कुर्सी तोड़ने से मतलब है या जमीनी स्तर पर कोई काम करते भी हैं या नहीं। हम स्टूडेंट्स हैं, हम कोई मतलब आंदोलनकारी नहीं है जो हम लोग दिन महीने साल मतलब आंदोलन में बिता सके। हम लोग स्टूडेंट, हम लोग शिक्षा चाह रहे हैं। हम लोग आंदोलन करने से मतलब कोई हमारा शौक नहीं है जो हम लोग आकर के सड़क पर बैठ करके आंदोलन करें। मतलब हम लोग बस एक ही मुद्दा है, हम लोग एक ही चीज़ मांग रहे हैं आपसे कि हम लोगों को पटना में हॉस्टल प्रोवाइड कर दे ताकि हमारी शिक्षा जो है